हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे महाजनसंख्या समूह या महाजन समूह किसे कहते हैं या इसका वर्णन करो। तो चलते हैं। महाजनसंख्या समूह किसे कहते हैं। महाद्वीप के वे क्षेत्र जहाँ जनसंख्या का विस्तृत जमाव पाया जाता है उसे जनसंख्या समूह कहते हैं या महाजन समूह कहते हैं। विश्व में महाजनसंख्या समूह की संख्या 4 है। पहला है अफ्रीका, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अफ्रीका जनसंख्या महासमूह, चौथा है उत्तरी अमेरिका महाजनसंख्या समूह। बात कर लेते हैं एशिया जनसंख्या महासमूह की। यह विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या महासमूह है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती हैं। एशिया महाद्वीप की जलवायु मानसूनी होने के कारण इसे मानसूनी एशिया भी कहते हैं। इस महाजन समूह में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होने के कारण इसे चावल की सभ्यता भी कहते हैं। इस महासमूह को चावल की सभ्यता भी कहते हैं। इस महासमूह के सभी देश कृषि प्रधान हैं, सिर्फ जापान को छोड़कर। इस महासमूह में जनसंख्या का विस्तृत बसाव कहाँ पाया जाता है। पहला भाग है, इसके उपभाग भी विभाजित किए गए हैं, जैसे पूर्वी एशिया, इसमें चीन, ताइवान, जापान, हांगकांग आएगा। दूसरा भाग है दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसके अंदर आएगा थाईलैंड, वियतनाम, बैंकॉक आदि। तीसरा भाग है दक्षिणी एशिया में आएगा उपमहाद्वीप, इसमें भारत हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव इत्यादि। एशिया महाद्वीप की समस्याएं क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। इसकी मुख्य समस्या है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, जो कि 2% वार्षिक दर से भी अधिक है। यदि जनसंख्या अधिक है तो यहाँ पर बेरोजगारी, निर्धनता, चिकित्सा सुविधाओं की कमी मिलेगी, भोजन आवास में कमी और गंदी बस्तियों का स्वतः निर्माण होगा। देखते हैं दूसरा जनसंख्या महासमूह। दूसरा महाजनसंख्या समूह है यूरोप। यूरोप जनसंख्या महासमूह 19वीं शताब्दी से पहले यहाँ की अर्थव्यवस्था भी क्या थी, कृषि प्रधान थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ की अर्थव्यवस्था औद्योगिक पर आधारित हो गई है। इससे औद्योगिक सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिकरण ज़्यादा है। इस महासमूह में जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, इसीलिए यहाँ की जनसंख्या स्थिर वृद्धि पाई जाती है। और इसमें कुछ ऐसा स्थान भी देखे गए हैं जहाँ पर जनसंख्या घट रही है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या स्थिर पाई जाती है। इसीलिए इसमें हम बात कर लेते हैं रूस की हैं, जैसे 14.4 करोड़ 2013 के अनुसार। जर्मनी की हैं 8.2 करोड़, इटली की हैं 6 करोड़। यदि हम जनसंख्या बसाव की बात कर लेते हैं, यूरोप महाद्वीप में 45 डिग्री
उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जनसंख्या का ज़्यादा बसाव पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिकरण बहुत अधिक है और एक कोयले पेटी भी यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा निवास करती हैं। बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका जनसंख्या महासमूह। अफ्रीका महाद्वीप में भी अफ्रीका जनसंख्या महासमूह है। यह जनसंख्या समूह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जनसंख्या समूह है। सन 2013 में इसकी जनसंख्या 110 करोड़ थी। अफ्रीका का 70% भूभाग मरुस्थलीय और सघन वनस्पति के अंतर्गत आता है। यहाँ 30% भूभाग वाली जनसंख्या का निवास पाया जाता है। इसके प्रमुख 3 क्षेत्रों में जनसंख्या का बचाव अत्यधिक मिलता है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला है नील नदी घाटी क्षेत्र, दूसरा है नाइजर नदी घाटी क्षेत्र, तीसरा है दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। नाइजर नदी घाटी क्षेत्र, नील नदी घाटी क्षेत्र और दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। समस्याएं, इस महाजनसंख्या की समस्याएं क्या हैं? यहाँ पर भी तीव्र जनसंख्या वृद्धि देखी गई है, इसीलिए बेरोजगारी, निर्धनता, आवास की कमी आदि यहाँ पर है। नाइजीरिया 17.4 करोड़ है, मिस्र 5.3 करोड़ है। अमेरिका जनसंख्या महासमूह, यह सबसे नवीन एवं विकसित जनसंख्या समूह है। जनसंख्या का बसाव यहाँ पर 100 डिग्री देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जनसंख्या का बसाव अत्यधिक मिलता है। यहाँ पर औद्योगिकों की संख्या अत्यधिक होने के कारण अर्थव्यवस्था कैसी है? उद्योगों पर आधारित है। 90% जनसंख्या प्रवासी हैं। यहाँ पर 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती हैं। यह सबसे नवीन और विकसित जनसंख्या महासमूह है। इसे नई दुनिया भी कहते हैं।